हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट हमारे क्या है, पार्वती नदी पर निर्मित पार्वती परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये जो परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात एवं दिल्ली, इन 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगला पॉइंट है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो ये तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित निर्मित है, ये जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है। चुखा किसकी सम्मिलित परियोजना है। अगला पॉइंट है, ये चुखा किनकी सम्मिलित परियोजना है। तो ये जो है भारत एवं भूटान की सम्मिलित परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, शारदा बैराज, टनकपुर बैराज तथा पश्चिमेश्वर परियोजना किसके बीच समन्वित परियोजना है। तो ये जो है भारत एवं नेपाल के बीच में समन्वित परियोजना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है, संकोश बहुउद्देशीय परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है। तो ये जो है भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। अगला पॉइंट आता है, भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, बगलिहार एवं किशनगंगा परियोजना का निर्माण किन नदियों पर किया जा रहा है। तो क्रमशः चिनाव नदी पर एवं झेलम नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है, मेधा पाटेकर किस परियोजना के विरोध में आंदोलनरत रही है। ठीक है। तो ये जो है सरदार सरोवर परियोजना पर, ठीक है, रहा है। अगला पॉइंट आता है, भांगड़ा नागल एवं संयुक्त परियोजना है, कहाँ पर है, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की है। कौन सी, भांगड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। ठीक है। अगला पॉइंट आता है, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जो भांगड़ा नागल बांध है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला पॉइंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए निर्णय का विरोध कर रहा है। ठीक है। तो ये जो है सरदार सरोवर एक बांध है, उसकी ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ट्रिप सिंचाई का विकास कहाँ किया गया है। तो ट्रिप सिंचाई का जो विकास है वो इजराइल में किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा आता है, फर्टिगेशन से क्या तात्पर्य है। तो फर्टिगेशन से सिंचाई जल के द्वारा उर्वरक प्रदान, ठीक है, सिंचाई जल के द्वारा उर्वरक प्रदान करना, जिसके लिए उर्वरक और सिंचाई जल दोनों की। ठीक है। अगला पॉइंट है, कालपोंग एवं विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहाँ पर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इसके बाद अगला पॉइंट आता है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी है जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। तो ये जो है 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर ये प्रवाहित होती है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य निम्न हैं वो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 4 राज्य हैं जो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, इनसे इनको लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, सरदार सरोवर परियोजना की योजना किसने बनाई थी। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाई थी, 1946 में बनाई थी। ठीक है। अगला पॉइंट आता है, सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास गोरा नामक स्थान पर किसने किया था। तो गोरा नामक स्थान पर जो सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था, 1961 में किया था। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना इसको, और हो सके तो इसका नोट्स भी प्रिपरेशन करते रहना, उसको बनाते रहना और उससे रिवाइज करना। ठीक है। इसका PDF का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करते चलिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट आता है, खोसला समृद्ध किससे संबंधित है। तो ये जो है सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट आता है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था। क्या, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था। ये जो किया गया था 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट है, गांधी सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये जो है चंबल नदी पर स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, गंडक किनकी संयुक्त परियोजना है। तो गंडक जो है एक नदी परियोजना है जो उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा राजस्थान के कितने मरुस्थलीय जिलों में सिंचाई होती है। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा राजस्थान के कितने मरुस्थलीय जिलों में सिंचाई होती है। तो लगभग 11 जिलों में सिंचाई होती है।
ठीक है। इसके बाद अगला आता है माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो माता टीला जो बांध है वो बेतवा नदी पर बनाया है, जो झांसी के पास में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है सोन नदी के पानी को एकत्रित करने के लिए निर्मित बाढ़ सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सलाल एवं दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है चिनाव नदी पर स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसके बाद अगला आता है ब्यास नदी पर निर्मित पोंग बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, तो कौन सा बांध बताया है? ब्यास नदी पर जो निर्मित है पोंग बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है पोंग बांध के जल का उपयोग कौन सी परियोजनाओं में होता है? तो ये जो होता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में होता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो वो जो है सिद्राबाग है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? झेलम नदी से है। इसके बाद अगला पॉइंट कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है? तो रामगंगा सागर पर बना है। और पार्वती परियोजना स्थित है, पार्वती नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट श्री सैलम परियोजना स्थित है कहाँ पर? कृष्णा में। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है राजघाट परियोजना स्थित है कहाँ पर? बेतवा नदी पर स्थित है, बेतवा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मच्छकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश उड़ीसा स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? मच्छकुंड नदी पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है भारत की बांध परियोजना स्थित है कहाँ पर? रावी नदी पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नाथपा झाकरी परियोजना स्थित है कहाँ पर? सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सलाज परियोजना स्थित है कहाँ पर? चिनाव नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आता है तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सुइल परियोजना स्थित है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कल्पसर परियोजना स्थित है, मतलब जो कल्पसर परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? और ये मीठे पानी की परियोजना है, ठीक है। ये जो है गुजरात में स्थित है। अगला पॉइंट आता है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेटूर परियोजना स्थित है कहाँ पर? ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। और इसके बाद अगला पॉइंट आता है मयूराक्षी परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है नागार्जुन परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये जो स्थित है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद हीराकुंड परियोजना कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद अगला आता है माता टीला बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये बेतवा नदी पर स्थित है। इसके बाद पोंचम पाद परियोजना स्थित है कहाँ पर? ये गोदावरी नदी पर स्थित है। और इसके बाद में इडुक्की परियोजना स्थित है कहाँ पर? पेरियार में स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा तमिलनाडु व कर्नाटक राज्य का जल विवाद संबंधित है किससे? कावेरी नदी से संबंधित है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? वो भी कावेरी नदी पर ही स्थित है। इसके बाद अगला आता है नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर स्थित है ये। और इसके बाद अगला आता है हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है कहाँ पर? ये महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट गोविंद सागर बांध स्थित है कहाँ पर? सतलज नदी पर स्थित है। और अगला है बुलर झील स्थित है कहाँ पर? झेलम नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट आता है बक्सा बांध परियोजना स्थित है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। और आज का लास्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में और पंजाब में स्थित है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक करते चलिएगा और एक अच्छा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। इतना तो आप बता ही सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है।